जातिगत भेदभाव और जातिगत आरक्षण को लेकर पूरे देश के लोगों में जो एक आक्रोश जाग चुका है, जो लोगों के मन में जो एक सवाल जाग चुका है, उसे अब रोक पाना संभव नहीं है। कल 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो देखने को मिला कि पूरे भारत भर से अलग अलग कोनों से हजारों लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी बात समाज और सरकार तक पहुंचाने के लिए वहां पर इकट्ठे हुए। कोई किसी प्रकार का गलत नारेबाजी नहीं थी, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करने की बात नहीं थी, लेकिन और साधारण तरीके से सब लोग भक्तिमय माहौल में हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। उस पाठ में सवर्ण भी थे, ओबीसी भी थे, एससी एसटी भी थे, हर वर्ग के लोग वहाँ पर इकट्ठे थे। इसके बावजूद भी आंदोलन को समाप्त करने के लिए पुलिस ने जिस तरीके से वहाँ पे क्रूरता और बर्बरता दिखाई और रात में दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से लाठियाँ भांजी, वो वास्तव में एक सवाल खड़ा करता है कि क्या प्रश्न पूछने का अधिकार और आंदोलन करने का अधिकार केवल उन कॉकरोचों को ही है, उन कॉकरोचों को ही है जो विदेशी पैसे के दम पर, विदेशों से आए हुए फंडिंग के दम पर विदेशी एजेंडा लागू करके भारत में आंदोलन करना चाहते हैं, भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल जैसी स्थिति भारत में लाने की धमकी देते हैं, जो सेना को गाली देते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करते हैं, जो पुलिस के साथ मारपीट करते हैं, जो भारत से आज़ादी के नारे लगाते हैं, जो ब्राह्मणवाद तेरी कब्र खुदेगी, मनुवाद तेरी कब्र खुदेगी, सवर्णों तेरी कब तुम्हारी कब्र खुदेगी का नारा लगाते हैं, और जो प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद में बैठे व्यक्ति के साथ में अभद्रता और उनके लिए गलत शब्दों का गाली गलौज का प्रयोग करते हैं। तो क्या आंदोलन का अधिकार केवल उनको ही है? क्या भारत सरकार उनके सामने ही झुकती है? क्या दिल्ली पुलिस उनके सामने ही झुकती है केवल? क्या राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को आंदोलन करने का अधिकार नहीं है, अपनी बात समाज के बीच रखने का अधिकार नहीं है? क्या जनजी के श्रेणी में वही कॉकरोच आते हैं? क्या भारत का जो अधिकांश जो राष्ट्रवादी युवा वर्ग है, जो बच्चे हैं, जो विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या वो बच्चे, वो युवा जनजी की श्रेणी में नहीं आते? क्या उनके माँ बाप की भावनाएं नहीं हैं? क्या वो अपनी बात समाज में नहीं रख सकते? क्या वही लोग केवल आंदोलन करने के अधिकारी हैं जो केंद्र सरकार के मंत्री का इस्तीफा मांगे और बाद में केंद्र सरकार उनके चरणों में झुक जाए और बाद में वो कॉकरोच नारा लगाएं कि झुकती है सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए, बीजेपी सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए? तो कल जो घटना घटी वो वास्तव में निंदनीय है। देखिए, जो सवाल लोगों के मन में जाग चुका है, जो प्रश्न लोगों के मन में, जो भावनाएं जाग चुकी हैं, अब उसको रोका नहीं जा सकता है। देशव्यापी आंदोलन बन चुका है और समानता के अधिकार की बात की जा रही है, वो एक न्याय संगत बात है और इसमें हर वर्ग के लोग बैठे हैं। वो क्रीमी लेयर जो 1% 2% हो करके जो बाकी 98% आरक्षित वर्ग का जो हक मार के खा जा रहे हैं, ये विरोध उनके खिलाफ भी है, ये विरोध उनके लिए भी है, क्योंकि जो आरक्षण है वो आर्थिक आधार पर लागू हो, इसकी मांग की जा रही है। इसमें कोई गलत नहीं है। आज भी हमारा भाई, जिसको सरकार ने अपने रजिस्टर में एससी नाम से दर्ज कर रखा है, ओबीसी नाम से दर्ज कर रखा है, वो आज भी खेत में मजदूरी ही कर रहा है, उसका कोई लाभ नहीं हुआ है और 1% ऊपर बैठे लोग उनका हक मार के खा रहे हैं। उनकी 4-4 पीढ़ियों में आईएएस पीसीएस डॉक्टर बन के बैठे, लेकिन फिर भी उनको आरक्षण चाहिए। क्यों नहीं हमारी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी आकर के समाज में एक घोषणा करें स्वैच्छिक रूप से कि जो लोग एक उच्चतम जो आर्थिक स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, एक अच्छी आर्थिक स्थिति में पहुंच चुके हैं, वो स्वतः स्वेच्छा से अपना आरक्षण छोड़ दें? क्यों प्रधानमंत्री को संसद में ये बात कहनी पड़ती है कि मैं पिछड़ा समाज से आता हूँ? भारत का प्रधानमंत्री अगर पिछड़े समाज से आता है तो भारत के सामान्य वर्ग की स्थिति क्या होगी? अगर भारत की राष्ट्रपति भी अपने आप को अभी भी अगर वो एसटी कम्युनिटी और शोषित वंचित मान रही हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी शोषित वंचित मान रहे हैं, जो सांसद, पार्टियों के अध्यक्ष और जो 10-10 बार के सांसद, विधायक, एमएलसी, एमएलए बने के बैठे हुए हैं, जिनकी पीढ़ियां आईएएस पीसीएस बन के बैठी हुई हैं, अगर अभी वो शोषित वंचित हैं, तो जो आज भी ईंटें
ढो रहे हैं, खेत पे मजदूरी कर रहे हैं, ठेला लगा करके, सब्जी बेच करके और नाले की सफाई करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको आगे कब बढ़ाया जाएगा? क्या ये उनका हक नहीं मारा जा रहा है? तो ऐसे तमाम सारे प्रश्न हैं जिनको लेकर के आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन इसको रोकने का प्रयास किया गया है। मैं केंद्र सरकार से और समाज के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न अब लोगों के मन में आ चुका है, ये रुकेगा नहीं। प्रश्न पूछे जाएंगे, उत्तर तो देना ही होगा और व्यवस्था में बदलाव भी करना ही होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।